आज का टॉपिक बैरोमेट्रिक इक्वेशन या वायुदाब समीकरण। इस इक्वेशन के लिए हम अणुओं को गुरुत्वीय बल के प्रभाव में, ग्रेविटेशनल फोर्स के इफेक्ट में मानते हैं। इसके लिए हमने क्या माना कि त्रिविमीय जो निर्देशांक है, 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट्स हैं, उनका मूल बिंदु ओरिजिन पॉइंट पृथ्वी की सतह पर स्थित है तथा जेड एक्सिस पृथ्वी की सतह के वर्टिकल अपवर्ड है, पृथ्वी की सतह से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर है। इसके लिए हम एक वायु स्तंभ की कल्पना करते हैं जिसकी ऊंचाई जेड है और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल क्रॉस सेक्शन एरिया ए है और इसमें अणुओं की संख्या n है। क्लियर? और एक समान ताप T पर यह उपस्थित है। तो इस वायु स्तंभ के अंदर अणुओं की टोटल एनर्जी, कुल ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी के रूप में, दैट इज हाफ mv² प्लस mgz। इसके लिए पार्टीशन फंक्शन, समीकरण फलन z बराबर एक्सपोनेंशियल माइनस EI अपॉन KT, तो z एक्सपोनेंशियल माइनस mv² अपॉन 2 प्लस mgz अपॉन KT। एकांक कोष्टिका में अणुओं की संख्या ज्ञात करने के लिए हम इसके अंदर फेज स्पेस के कुल आयतन dpx, dpy, dpz का भाग दे देते हैं, देन 1/h और 6 बार इसका समाकलन, तो एक्सपोनेंशियल माइनस mvy2 प्लस mgz अपॉन KT dx, dy, dz, dvx, dvy, dvz। अब देखें यहाँ पर 1/h, 2 समाकलन और ये तीसरा समाकलन माइनस mgz अपॉन KT dz और बचे हुए 3 समाकलन एक्सपोनेंशियल माइनस mv² अपॉन 2KT dvx, dvy और dvz। इनका समाकलन करते हैं। 2 बार समाकलन करने से हमारे पास मिलता है अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल A और इसका समाकलन करने पर हमें मिलेगा KT अपॉन mg। तो z बराबर हो गया A KT अपॉन mg पाई अपॉन 2KT की पावर 3/2। इसका स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन पाई अपॉन √α और अल्फा हमने मान लिया है m अपॉन 2KT को, तो पाई m माना हमने, अल्फा माना हमने m अपॉन 2KT। 1 के सापेक्ष समाकलन करेंगे तो ये आएंगे, 2 के सापेक्ष भी ये 3 के, तो 1 की पावर ½ ऐसे ही 3 पद आएंगे तो इनकी पावर हो गई 3/2। इसको सोल्व करने पर ये हमें मिलता है A h KT अपॉन mg 2 KT अपॉन m की पावर 3/2। अणुओं की संख्या ज्ञात करने के लिए अणुओं की संख्या होती है फेज स्पेस में d6n
तो D6N हो जाएगा हमारे पास NH/mg A/T H m/2 KT की पावर 3/2 और एक्सपोनेंशियल माइनस mg z प्लस mv² अपॉन 2/KT dx dy dz dvx dvy dvz। क्लियर? अब ये कैसे आया? पहले वाले टॉपिक में हमने पढ़ा था ni इक्वल टू n/z एक्सपोनेंशियल माइनस ei/kt। तो ये सारी वैल्यू z की वैल्यू ये इसमें रख के और सारी वैल्यूज को यहाँ पर और ei की वैल्यू जो हमने शुरू में निकाली थी वो रखने पर आपके पास ये फॉर्म आएगी। ni अणुओं की संख्या यहाँ पर D6N। अब इस पूरे का z को छोड़कर समाकलन करने पर तो अपने पास आ जाएगा N/mg/KT एक्सपोनेंशियल माइनस mgz/KT इंटू dz। इनका समाकलन करने पर अपने पास क्या बनेगा? 2πKT टुकड़े कर लिए इसके mgz/KT तो ये बच गया, dz बच गया। dx dy का किया 2 बार समाकलन वही पहले वाले की तरह a और dvx dvy और dvz का इन पर 3 बार किया तो ये आ जाएगा अपने पास 2πKT/m की पावर 3/2 और m/ ये पहले से तो ये उससे कट जाएगा। क्लियर? अब यहाँ एक छोटी सी कंडीशन मान लें, Z1 तथा Z2 ऊंचाई के ऊपर अगर 2 परत मान ले और उनमें अणुओं की संख्या N1 व N2 है तो एक बार यहाँ पर 1 रखेंगे तो mgz1, 2 रखेंगे तो dN2 बराबर ये एज इट इज माइनस mgz2/KT और इनका अनुपात लेंगे तो dN2/dN1 ये आपके पास आ जाएगा माइनस mgz2 माइनस z1/KT। इस सूत्र का उपयोग फ्रेंच साइंटिस्ट जीन पेरी ने आवोगाद्रो संख्या N0 का मान ज्ञात करने के लिए किया था। अब ये देखो, ये तो हमने इक्वेशन निकाली 5 बार समाकलन करके। अगर हम इसी इक्वेशन का dvx dvy और dvz के सापेक्ष अवकलन करें, समाकलन करें, इंटीग्रेशन करें तो यहाँ पर 3 बार समाकलन करने पर हमारे पास बच जाएगा ये N/mg/KT एक्सपोनेंशियल माइनस mgz/KT dx dy dz। तीनों को dx dy dz इसके नीचे लगा दिया तो ये समीकरण हमारे पास क्या बन गया? इस समीकरण का LHS क्या हो गया? प्रति एकांक dx dy dz को हम वॉल्यूम कह सकते हैं। प्रति एकांक आयतन में अणुओं की संख्या, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, और इसको क्या मान लें हम? n। तो आइडियल गैस इक्वेशन से हम जानते हैं PV बराबर n/KT। प्रति एकांक आयतन की बात कर रहे हैं तो V बराबर 1। n की वैल्यू, इसको हमने एकांक आयतन में अणुओं की संख्या कहा तो n की वैल्यू, ये वाली वैल्यू यहाँ रख दें तो P बराबर हो गया हमारे पास N/mg/A एक्सपोनेंशियल माइनस mgz/KT और यहाँ नीचे KT था, ये इस KT से कट गया।
तो आपके पास बन गया ये एन एम जी अपॉन ए एक्सपोनेंशियल माइनस एम जी जेड अपॉन के टी। पृथ्वी की सतह पर ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ मीन्स कॉलम कहाँ आ गया, पृथ्वी की सतह पर मीन्स जेड ऊंचाई 0। अगर प्रेशर P0 है तो P0 बराबर हमारे पास क्या बन जाएगा, एक्सपोनेंशियल वाली टर्म तो 0 एन एम जी अपॉन ई। तो ये वाली वैल्यू यहाँ रखने पर तो ये हो गया हमारे पास P बराबर P0 एक्सपोनेंशियल माइनस एम जी जेड अपॉन के टी। ये आ गई आपके पास वायुदाब समीकरण। क्लियर। इस इक्वेशन का अगर हम दोनों तरफ लॉग लें तो ये इक्वेशन आपके पास सरल रेखा के समीकरण जैसी आएगी। तो log P बराबर log P0 माइनस एम जी अपॉन के टी जेड, ये एक वेरिएबल, ये एक वेरिएबल। तो P और Z के बीच में अगर हम ग्राफ खींचते हैं तो वो ग्राफ स्ट्रेट लाइन का आता है और जिसका स्लोप आएगा माइनस एम जी अपॉन के टी। क्लियर। कई बार एग्जाम में छोटा सा सवाल इसी पे पूछ लिया जाता है कि अगर Z1 ऊंचाई पर प्रेशर P1 है, Z2 ऊंचाई पर प्रेशर P2 है, तो इस इक्वेशन से सॉल्व करके बताएं। तो log या कोई एक्सप्रेशन दे दिया जाएगा, वो एक्सप्रेशन आपको निकालना है। मैंने एक्सप्रेशन यहाँ लिखा नहीं है, सॉल्व करके बता रहा हूँ। तो माइनस एम जी Z1 अपॉन के टी एंड log P2 log P0 माइनस एम जी Z2 अपॉन, इसको दे दो इक्वेशन नंबर 1 और इसको दे दो इक्वेशन नंबर बी। तो log P1 माइनस log P2 ये हो जाएगा आपके पास एम जी अपॉन के टी Z2 माइनस Z1। तो log P1 अपॉन P2 एम जी अपॉन के टी, ये सीधा पूछ लिया जाता है। अब जो पूछा जाएगा वो ये पूछा जाएगा, सिद्ध कीजिए कि दो बिंदुओं पर जहाँ प्रेशर P1 और ऊंचाई H1 है, प्रेशर P2 और ऊंचाई Z2 है, तो निम्न समीकरण को सिद्ध कीजिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे।